नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पाठ की दिव्य यात्रा में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक के माध्यम से जीवन, मन, रिश्ते, नेतृत्व और धर्म की गहरी सच्चाइयों को समझ रहे हैं। आज हम सुनेंगे अर्जुन विषाद योग का नवा श्लोक। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सरल अर्थ, दुर्योधन कहता है, और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। भक्तों, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की संख्या और शक्ति का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। ऊपर से देखें तो ये बहुत शक्तिशाली बात लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो गीता यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। क्या केवल किसी के लिए मरने को तैयार होना ही सही है, या ये भी जरूरी है कि हम किस उद्देश्य के लिए खड़े हैं? समर्पण बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि समर्पण गलत दिशा में हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। समर्पण की असली कीमत। जीवन में डेडिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही उद्देश्य, सही मूल्य और सही दिशा। क्योंकि इतिहास में कई बार लोगों ने पूरी निष्ठा से गलत कामों का भी साथ दिया है। दुर्योधन की सेना में ऐसे लोग थे जो लॉयल थे, लेकिन लॉयल्टी हमेशा धर्म नहीं होती। मान लीजिए किसी कंपनी में एक बॉस अनएथिकल काम कर रहा है। कुछ एम्प्लॉइज जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वे ब्लाइंडली उसका साथ देते हैं क्योंकि वो हमारा बॉस है, हमें लॉयल रहना चाहिए। अगर विरोध करेंगे तो नुकसान होगा। धीरे धीरे पूरी टीम गलत काम का हिस्सा बन जाती है। वे मेहनती थे, समर्पित भी थे, लेकिन दिशा गलत थी। कई बार दोस्ती में भी ऐसा होता है। कोई युवा अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। शुरुआत में ये लॉयल्टी अच्छी लगती है, लेकिन अगर दोस्त गलत रास्ते पर हो, गलत आदतें, वायलेंस, एडिक्शन या गलत फैसले, तो वही ब्लाइंड सपोर्ट जीवन बर्बाद कर सकता है। सच्ची दोस्ती हमेशा सही दिशा दिखाती है, अंधा समर्थन नहीं। कई लोग अपने परिवार को खुश करने के लिए ऐसी नौकरी या जीवन चुन लेते हैं जो उनके अंदर से उन्हें तोड़ रही होती है। वे सैक्रिफाइस करते रहते हैं क्योंकि परिवार यही चाहता है। सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। धीरे धीरे वे अपनी इनर पीस खो देते हैं। यहाँ भी समस्या डेडिकेशन नहीं थी, समस्या ये थी कि उन्होंने खुद की सच्चाई को दबा दिया। दुर्योधन बार बार अपनी सेना की शक्ति गिना रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर से वो डर महसूस कर रहा था। जब इंसान बार बार अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करता है तो कई बार वो अपने भीतर की इनसिक्योरिटी छिपा रहा होता है। गीता हमें यहाँ एक सटल ट्रुथ दिखाती है। बाहरी शक्ति हमेशा आंतरिक शांति का प्रमाण नहीं होती। युद्ध कला और जीवन कला। दुर्योधन कहता है कि मेरे योद्धा युद्ध कला में निपुण हैं, लेकिन गीता हमें धीरे धीरे ये समझा रही है, केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं, जीवन को सही तरीके से जीना सीखना उससे भी बड़ा ज्ञान है। आज भी दुनिया में बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं, स्किल्ड हैं, पावरफुल हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और अनहैप्पी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की दिशा खो दी है। आज की दुनिया में इस श्लोक की जरूरत। आज सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, ऑफिस कल्चर और ग्रुप मेंटालिटी के कारण लोग अक्सर भीड़ के साथ चलने लगते हैं। बहुत कम लोग रुककर पूछते हैं, क्या ये सही है? क्या ये मेरे मूल्यों के अनुसार है? क्या मैं सही उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ? गीता हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करती है। सच्चा समर्पण क्या है? सच्चा समर्पण वो नहीं जो किसी व्यक्ति के लिए अंधा हो जाए। सच्चा समर्पण वो है जो सत्य के साथ खड़ा हो, जो धर्म के साथ जुड़ा हो और जो अंत में शांति दे। अर्जुन और दुर्योधन का अंतर। दुर्योधन केवल बाहरी शक्ति देख रहा था, लेकिन अर्जुन अंदर की सच्चाई महसूस कर रहे थे। यही कारण है कि अर्जुन के प्रश्न आध्यात्मिक बनते जा रहे हैं और यही उन्हें गीता का पात्र बनाता है। आज की जीवन शिक्षा। समर्पण तभी महान बनता है जब वो सही उद्देश्य और सत्य के साथ जुड़ा हो।
एंडिंग एंगेजमेंट। भक्तों, गीता हमें धीरे धीरे ये समझा रही है कि जीवन में केवल शक्तिशाली होना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शक्ति, मेहनत और समर्पण किस दिशा में जा रहे हैं। और इसी जीवन संघर्ष के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए, क्या लॉयल्टी हमेशा सही होती है या सही के लिए खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।